रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं, श्री राम कथा उनके लिए दृढ़ नौका के तुल्य है। श्री राम कथा की नाव में बैठकर संसार सागर से सहज पार जाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि संसार को सागर की उपमा दी गई। क्यों? शायद इसलिए कि समुद्र का एक तट तो दिखाई देता है, किंतु दूसरा तट दिखाई नहीं देता। किंतु यह सत्य है कि एक तट ने ही यह सिद्ध कर दिया कि भले ही दिखाई न दे पर दूसरा तट भी होगा ही। ठीक इसी तरह इस संसार में भी जन्म का तट दिखाई देता है व्यक्ति को, पर मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। किंतु जन्म ने ही यह सिद्ध कर दिया कि जन्म है तो मृत्यु होगी ही। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। इसीलिए संसार भी समुद्र की तरह है, जिसमें जन्म का तट दिखाई देता है, मृत्यु का तट नहीं। दूसरा कारण यह भी है कि समुद्र में उथल पुथल होती रहती है। संसार में भी उथल पुथल होती रहती है, चाहे व्यक्ति का जीवन हो और चाहे संसार की समग्रता की दृष्टि से हम लोग विचार करें। समुद्र में जैसे कब कौन सी लहर उछाल भरकर आकाश को छूने का प्रयास करेगी और वही लहर कब समुद्र के बीच समा जाएगी, नीचे गिर जाएगी, कोई ठीक नहीं है। समुद्र में भी ज्वार आता है और ज्वार भाटा भी। समुद्र की लहर ऊपर उठती है तो नीचे भी गिरती है। समुद्र में भी उफान आता है और समुद्र में भी वे लहरें ऊपर उठने वाली जो थी वे नीचे गिरने वाली भी होती हैं। अगर हम लोग विचार करें तो हमारे जीवन में भी कभी जीवन की लहर उत्थान की ओर उठती है, कभी पतन की ओर जाती है, कभी ऊंचाई की ओर जाती है, कभी नीचे गिरती है, कभी अनुकूलता की ऊंचाई होती है। अनुकूलता की ऊंचाई का आसमान यह लहर देखने लगती है जीवन की, और कभी प्रतिकूलता के पाताल की ओर जाने लगती है। तो जैसे संसार में उथल पुथल, वैसे समुद्र में उथल पुथल। जैसे संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता, वैसे ही समुद्र में अनुकूलता प्रतिकूलता। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, संसार में अगर देखें तो व्यक्ति का जीवन या संसारियों का जीवन मन से जुड़ा हुआ है। मन पूरी तरह खिल जाता है जब अनुकूलता की ऊंचाई दिखाई पड़ने लगती है, और जब मन खिन्न होता है तो निश्चित समझो कि प्रतिकूलता की ओर जीवन की लहर गई है। और समुद्र का संबंध भी मन से ही है। कैसे? ताकि हमारे मन का देवता चंद्र है, चंद्रमा मनसो कहते ना। चंद्रमा का जन्म समुद्र से
और अद्भुत बात है। और समुद्र का संबंध चंद्रमा से। हमारा मन भी ऐसा ही है। संसार को देखकर ये जन्मता है मन, और संसार का संबंध इस मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसीलिए भी संसार को समुद्र कहा है। और अंतिम बात, इसलिए भी संसार को समुद्र कहा कि आप तो समुद्र का रोज दर्शन करते हैं। समुद्र का जल कितना निर्मल दिखाई देता है, कितना स्वच्छ दिखाई देता है, पर स्वाद लेने में वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तो जैसे समुद्र जैसा दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं है, संसार भी ऐसा ही है। यह जैसा दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं है। इसमें सुख की स्वच्छता दिखाई देती है, लेकिन स्वाद लेने जाओ तो दुख का कड़वा स्वाद ही मिलता है। इसलिए भी संसार को समुद्र कहा। दिखाई कुछ और देता है, स्वाद लेने पर कुछ और मिलता है, लेकिन इसका स्वाद लेने वाला भले ही अनुभवी हो जाए, पर जिसने स्वाद नहीं लिया है वह किसी अनुभवी की बात नहीं मानता, क्योंकि उसे इतनी अपार जलराशि स्वच्छ दिखाई देती है, वह तो एक बार फिर स्वाद लेना चाहता है। और संसार का भी यही अनुभव है। तुलसीदास जी इसीलिए परंपरा के ढंग से ही संसार को समुद्र की उपमा देते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य भी कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला में यह पहला श्लोक है, जिसमें शिष्य पूछता है कि इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को पार जाने का क्या उपाय है? हे कृपालु गुरुदेव आप बताएं। तो गुरुदेव ने कहा कि विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें पार ले जाएंगे। तुलसीदास जी भी वही कहते हैं, भवसागर चह पावा भवसागर राम कथा ताका दृढ़ नावा भवसागर चह पार। राम कथा दृढ़ नावा भवसागर जह पार भवसागर जह पार। हम कथा आरंभ करते हैं। महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राज्य सिंहासन पर आसीन है। सभी प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने दर्पण लिया और अपना मुख देखने लगे। राय सुभाए मुकुर तरलीना राय सुभाए मुकुर बदन बिलोकी मुकुट समकीना राय सुभाए मुकुर। महाराज दशरथ ने दर्पण
उठाया और अपना चेहरा देखने लगे। क्या उपदेश लेना चाहिए? क्योंकि दशरथ जी एक विशिष्ट पद पर बैठे हैं, और जब किसी को कोई विशिष्ट पद प्राप्त होता है तो प्रशंसक उसके आसपास होते ही हैं। तो जब कोई विशेष पद पाकर हम प्रशंसकों से घिरे हों, उस समय विचार के दर्पण में हमें अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए कि हमारी यह प्रशंसा कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। अब हम लोग तुरंत इस कथा से अपने को भी जोड़ते चले। हम लोग भी एक विशिष्ट पद पर बैठे हैं। कौन सा पद मिला है हम आप सबको? हम लोगों को वह पद मिला है जो देवताओं को भी नहीं मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा, भाग मानुष। यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, यही विशेष पद प्राप्त होना है। अच्छा, कथा में जिनका वर्णन है अयोध्या नरेश, वे तो महाराज श्री दशरथ हैं ही, पर हम लोग भी दशरथ हैं, क्योंकि हम लोगों को भी आने जाने के लिए 10 रथ मिले हैं, जिन रथों से हम यात्रा करते हैं। यह 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यह रथ ही तो है। आंख से भी हम यात्रा करते हैं। रूपनगर तक जाना हो तो नेत्र के रथ में बैठकर हम जाते हैं। शब्द संसार तक पहुंचना हो तो श्रवण के रथ में, कान के रथ में बैठकर जाते हैं। सुगंधि नगर तक नासिका के रथ में बैठकर जाते हैं। और स्वाद की दुनिया तक रसना के रथ में बैठकर जाते हैं। ये रथ ही तो है। और स्पर्श तक पहुंचना हो तो त्वचा के द्वारा, ये रथ है। हमें जहां जाना है वैसा ही रथ तैयार है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमें कहीं स्थूल जगत में कहीं जाना होता है तो पांव का रथ है। कुछ लेने देने का काम करना हो तो हाथ है। यह 10 इंद्रियां तो सबको मिली है, इसलिए हमें लगता है कि हम सब दशरथ हैं। और ये 10 रथ प्राप्त करके मानव जीवन के पद पर हम बैठे हुए हैं। और एक अद्भुत बात, दशरथ जी के घर में भगवान है, राम जी प्रकट हो गए, और हम लोगों के जीवन में भी भगवान है। लेकिन ये पद के मद में प्रशंसकों से घिरकर हम भगवान को भूल बैठे। यही दशरथ जी की कथा है, यही हमारी आपकी कथा है। और दर्पण देखने का अर्थ यह है कि अब तो विचार करो, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बने, फिर ना बनेगी, अथवा फिर
कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। दशरथ जी को दर्पण देखते समय कुछ दिखाई पड़ गया। श्रवण समीप भये सित केशा, श्रवण समीप भये मनहु जरठपन अस उपदेशा समीप भये। दशरथ जी को अपने कान के पास सफेद बाल दिख गए। बुढ़ापा दिखाई पड़ गया, और बुढ़ापा दिखाई पड़ जाने का अर्थ संसार की नश्वरता दिख गई, शरीर की क्षण भंगुरता दिख गई। उपदेश मिल गया। देखो, जिसे उपदेश लेना हो वो कहीं से भी उपदेश प्राप्त कर सकता है। बाल से भी सीख लिया। सफेद बाल कान के पास, यह बाल भी कुछ कहने आए हैं। क्या कह रहे हैं? यही कि दशरथ, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे, अब तुम वृद्ध हो गए हो और हम अब भी बाल हैं। लेकिन एक अंतर है, तुम्हारे जन्म के समय हम भी जन्मे थे, जन्म के ही साथी हैं, बचपन के मित्र हैं, परंतु तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने अपना रंग बदल दिया है। पर मेरे मित्र दशरथ, तुमने अपना रंग ढंग अब तक नहीं बदला है, तुम भी तो रंग बदल लो। अरे और न बदलो तो न बदलो, कम से कम बाल के साथ साथ तो रंग बदलो। इन बालों ने भी कालिमा छोड़ दी, सफेद हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर किसी ने व्यंग किया कि तुम बूढ़े हो गए हो। उस वृद्ध ने जो उत्तर दिया वह बड़ा अद्भुत है। उसने कहा, हमारे बूढ़े होने का क्या प्रमाण है? कहा, आपके बाल सफेद हो गए। तो कहा, सुनो, श्वेत श्वेत लखी कचन को, कच माने बाल, श्वेत श्वेत लखी कचन को, वृद्ध कहो मत को। फिर खोजन में घन श्याम की गई श्यामता खोए। घनश्याम को खोजने में श्यामता खो गई। श्याम को खोजने गए, श्यामता खो गई। अब कितना बढ़िया संकेत है। महाकवि बिहारी ने लिखा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़त श्याम रंग,
त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बाल सफेद हो गए। हम भी अगर अपने जीवन की कालिमा धोकर उज्ज्वलता चाहते हैं तो मन को भगवान से जोड़ें। क्या करें? कालिमा क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, काला धन, जो ईमानदारी से अपना ना हो, चीज किसी दूसरे की, कब्जा अपना। इसी तरह हम लोग भी सोचें, जिसको हमने अपना मान रखा है, अपना कब्जा जिस पर जमा रखा है, वह क्या अपना है? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये कहने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, किसी का है। अच्छा एक बात सोचो, ये जो श्वास हम लेते हैं, ये श्वास भी तो किसी ने दी है, और इसको लेने वाला भी कोई है, तो देने वाला भी कोई और इसको लेने वाला भी कोई और मानते हम ये हमारा है। जीवन देने वाला जो है, उसको भूलकर अपना मानने लगे, यही जीवन की कालिमा है। मेरा मेरा मेरा, मैं और मोर तोर तय माया। तब क्या करें? दशरथ जी के मन में यही विचार आया कि जिस पद पर तुम बैठे हो, उस पद पर भगवान को बिठा दो। यही तो राम जी को युवराज पद पर बिठा देना है, राज्य दे देना है। तो हम लोग भी यही करें, जीवन में जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर भगवान को बिठा दें। अगर हम शरीर के मालिक बनकर बैठे हैं, परिवार के मालिक बनकर बैठे हैं, तो उस मालिक के पद पर भगवान को बिठा दें। तन भी तेरा, आहा, श्री दादू साहब लिखते हैं, तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा। भगवान ने पूछा, फिर तुम्हारे पास क्या बचा? संत दादू जी लिखते हैं, तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, लेकिन एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान।
तुम हमारे हो ना, बस और क्या चाहिए। देखो, किसी धनी से धन मांग लेना समझदारी है कि भाई हमारे पास नहीं है, तुम्हें भगवान ने दिया है, दे दो। लेकिन एक बात सोचें, वह धनी कितना भी धन आपको दे, पर फिर भी धन ससीम होगा। पर जरूरत के लिए मांग लिया, तो किसी धनी से धन मांग लेना समझदारी है। लेकिन ये भक्त बड़े चतुर होते हैं, वे भगवान से कहते हैं कि हमें तुमसे नहीं चाहिए कुछ, तुम ही मिल जाओ, तुम ही बस। सब कुछ उन्हें सौंपकर उनको अपना बना ले, यही जीवन का लक्ष्य है। दशरथ जी को भी लगा नृप जुबराज राम का देहु, नृप जुबराज राम का देहु, जीवन जन्म लाहु किन देहु, राम 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 राम, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो, यही भव सागर से पार जाने का उपाय है। भव से पार जाना है तो भाव में डूब जाओ, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भज लो उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। दशरथ जी गुरु जी के पास गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बोले भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब राम सब विधि, राम सब विधि सब लायक, राम सब विधि भय राम सब विधि। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, श्री राम सब तरह से योग्य हो गए हैं, आपकी कृपा है। मैं सोचता हूं कि अपना पद राम जी को दे दूं और जीवन के रहते रहते दे दूं। गुरु जी बोले बड़ा सुंदर विचार है, लेकिन गुरु जी आप शुभ समय का मुहूर्त तो खोज दें। मुहूर्त, गुरु जी बोले मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? यह शुभ समय है। कैसे जाने? बोले इतना उत्तम विचार जब मन में आए तो समझ लो समय शुभ है। अच्छा समय आता है तभी अच्छे भाव मन में जन्म लेते हैं। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। पर एक काम करो,
देरी मत करो, बेगी विलंब न करिए नृपसाजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। राम जी को युवराज पद पर आसीन करो। सब कुछ ठीक हो गया, पर दशरथ जी जो चाहते थे वह हो नहीं सका। क्यों? एक संत कहते थे, बहुत जरा सी बात है, अभी राम जी को राज्य दिया नहीं गया, युवराज पद पर बिठाया नहीं गया है, पर उसके एक दिन पहले ही बाज गहाग अवध बधावा, बाज गहा अवध बधावा, बधावा कहा अवध बधावा, बाज गहा अवध बधावा, 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 बाज गहा जा गए अवध बधावा, बाज गहा। बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी ने सुना ये बाजे किसने बजवाए? का दशरथ जी ने। क्यों? खुशी में। वशिष्ठ जी बोले ये खुशी तब मनानी थी जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाते, पहले ही बाजे बज गए। अभी दिया नहीं है राज्य राम जी को और बाजे बजाने लगे। यह बाजे बजाकर देना क्या है? बाजे बजाकर देने का अर्थ है ढिंढोरा पीट कर देना। उसी का काम है जिसका देने के साथ, दान के साथ अभिमान जुड़ा हो। बस भगवान जो भी स्वीकार करते हैं भाव से स्वीकार करते हैं, अभिमान से नहीं, प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसका यह अर्थ नहीं कि दशरथ जी प्रेमी नहीं है। यहां पात्र की दृष्टि से दोष गुण का विचार मत कीजिए, प्रवृत्ति के ढंग से। भगवान को जो राज्य दिया जा रहा है दशरथ जी के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं उनके अपने राजा होने का अभिमान है, इसलिए वो ढिंढोरा पीट कर बाजे बजाकर दे रहे हैं। अच्छा, अब बाजे बजने से ही तो देवताओं को खबर हुई, सुरन सुहाय न अवध बधावा। तो मानो यही गड़बड़ी हो गई। पर दशरथ जी में और भरत जी में एक ही अंतर है। दशरथ जी कहते हैं कि मैं अपना राज्य राम जी को दे रहा हूं, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुपति। रघुपति सब रघुपति के आही, सब रघुपति। जो बिनु जतन चलो तरी ताही, ताही संपत्ति सब रघुपति।
रघुपति रघुपति। भरत जी कहते हैं सब कुछ राम जी का है, देने का प्रश्न ही नहीं उठता। राम जी को राज्य तो वे दें जिन्हें यह भ्रम हो कि राज्य मेरा है, मैं राम जी को दे रहा हूं। हम लोगों को भी तो कहीं यह भ्रम नहीं हमारा है, हम भगवान को दे रहे हैं। नहीं भाई, भगवान ने हमें दिया है, भगवान का है। अच्छा मान लो किसी को दान देने पर दानी होने का अभिमान हो, तो वह इस तरह सोचे कि उसे मिला पहले है कि उसने दिया पहले है। मिला पहले है और उसने दिया बाद में। अच्छा और सोचो कि मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है। मिला ज्यादा है, दिया कम है। मिला पहले है, दिया बाद में है। अच्छा एक अद्भुत बात, जिसने पहले दिया और ज्यादा दिया उसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, और जिसे हमने बाद में दिया और थोड़ा सा दिया उसका ध्यान बराबर है। जिसने हमें दिया हमें उसका ध्यान नहीं है, पर जिसको हमने दिया उसका हमें ध्यान है। और दान के बाद ऐसा सोचने वाला नादान ही होता है। पर भरत जी सोचते हैं हमारा कुछ है ही नहीं, है ही भगवान का। और 14 वर्ष तक श्री भरत ने भगवान की पादुका सिंहासन पर रखी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भात। राज काज बहु भांति, राज काज बहु भांति। अब एक बात सोचो, भरत जी राज्य काज करते हैं कि नहीं? भरत जी ने राज्य काज नहीं छोड़ा, तो हमसे आपसे कौन कहता है कि आप घर का काम काज छोड़ दो? भरत जी ने भी वही किया जो अयोध्या में रहने वाले और लोग करते थे, या भरत जी से पहले जितने राजा थे उन्होंने भी तो वही किया होगा जो भरत जी कर रहे हैं। लेकिन भरत जी में और उन राजाओं में एक ही अंतर है, क्या? राजकाज वो वही राजा भी करते थे, भरत जी भी करते हैं, लेकिन एक अंतर है, वे राजा पद पर बैठकर राज्य काज करते थे और भरत जी उस पद पर प्रभु की पादुका बिठाकर राज्य काज करते हैं। तो हमारे से पहले जो घर का कामकाज करते रहे, कामकाज तो हमें भी वही करना है, लेकिन एक अंतर है कि जहां उन्होंने हमसे पहले काम करने वालों ने अगर अभिमान के कारण अपने को बिठा रखा था, और अगर हमें भाव से पार जाना है तो उस अभिमान की जगह भगवान को बिठा दें और फिर कामकाज करें, कोई हर्ज नहीं है। यही भाव से पार जाने का उपाय है। बस अभिमान की जगह भगवान को बिठा दें। अगर एक सूत्र में बात कही जाए तो यही है कि हमारी गलती यह है कि हमने भगवान की जगह अभिमान को बिठा दिया है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकन नावा। भगवान के बनकर रहे हैं, भरत जी वही करते हैं। यही भाव से पार जाने का उपाय है। अब मन में प्रश्न उठता है कि भगवान के आश्रित रहने का लाभ क्या है?
भगवान के बनकर रहने का लाभ क्या है? बनकर देखो, पता लग जाएगा। बरस कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख। बरस कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। भगवान का बनकर तो देखो। प्रेम प्याला पी ले रे मन, प्रेम प्याला पी ले। जग का बन के जिया बहुत, अब जग का बन के जिया बहुत, अब राम का बन के जीने रे मन, प्रेम प्याला पीने, प्रेम प्याला पीने। भगवान के बनकर देखो, भगवान के आश्रित रहकर देखो। आहा, श्री जानकी माता श्री राघवेंद्र के साथ वन में चली आई। भगवान ने कहा भी कि वन का रास्ता बड़ा विकट है, कंटकाकीर्ण पथ है। मेरी माता मैथिली ने कहा, मैं रास्ता देखूंगी नहीं। फिर क्या देखोगे? मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं तो आपके चरणों को देखूंगी, आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी, आपके चरणों की बनकर रहूंगी। और श्री जानकी जी प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भवन छोड़कर वन में आ गए। एक दिन की बात, भगवान ने बड़े सुंदर आभूषण बनाए पुष्पों के। एक बार सुनी तू सुन सुहाए, एक बार सुनी को निज कर भूषण राम 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 बनाए तुमको। एक बार तुमको, एक बार चुनी को। भगवान ने एक बार सुंदर पुष्पों का चयन किया और आभूषण बनाए, और आभूषण बनाकर सीता ही पहिराए। प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुन, बैठे
फटे कैसिला पर सुंदर बैठे फटे कैसिला। भगवान ने सुंदर आभूषण बनाए पुष्पों के और श्री सीता जी का श्रृंगार किया। फटिक शिला पर आसीन हुए भगवान श्री सीताराम जी। मधुर मधुर चर्चा हो रही थी। भगवान का विश्राम करने का मन हुआ तो श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर भगवान विश्राम करने लगे। आहा, श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर श्री राम विश्राम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान को जब विश्राम मिलेगा तब भक्ति की गोद में मिलेगा। भक्ति में ही, भक्ति के भाव में ही भगवान को विश्राम मिलता है। विश्राम करने लगे। भक्तों के यहां भगवान सुख से सोते हैं। विश्राम कर रहे थे प्रभु। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत, स्वर्ग के राजा का बेटा, उसको लगा कि सारे ऋषि मुनि महात्मा इनकी स्तुति करते हैं, यह भगवान जिनमें इतना विरोध दिखाई देता है। वेश साधु का, धनुष्वाण साथ में, तपस्वी साधु का वेश, संत का वेश और पत्नी भाई साथ में। अरे और तो और आज तो हद हो गई। ये साधु होकर पत्नी की गोद में सिर रखकर सो रहे। पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया जो इन्हें भगवान कहते, इनकी स्तुति करते। इनमें है क्या? भगवान की लीला देखकर भ्रम हो जाता है। पर यह भ्रम हुआ किसे? इंद्र के बेटे को। और इंद्र स्वर्ग का राजा है। स्वर्ग का राजा अर्थात भोगाधिपति, और उसका बेटा जयंत। भगवान की लीला देखकर भ्रम भोगियों को होता है, योगियों को नहीं। हो गया। अच्छा, एक निवेदन और कि भगवान की लीला देखकर जब कभी हमें भ्रम हो जाए तो भगवंत के पास नहीं, संत के पास जाना चाहिए। भगवान की लीला को देखकर जब भ्रम हो तो भगवान को संत की दृष्टि से देखना चाहिए, अपनी आंख से नहीं। पर जयंत अपनी आंख से देखने गया। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति। रघुपति बल बल देखा, बल सठ चाहत रघुपति। सुरपति सूत धरी बायस देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति। ये सठ राम जी का बल देखना चाहता है। आया राम जी का बल देखने, कौए का वेश बनाया,
कौआ बनकर आया। देखो, इंद्र का बेटा है और तुलसीदास जी तो इंद्र को भी कौआ कह चुके हैं। काक समान पाक रिपुरी थी, काक समान, कौए जैसा इंद्र है, छली मलिन कतऊ न प्रतीति। तो इंद्र का बेटा अगर कौआ बन जाए तो कौन सा आश्चर्य। वह भी कौआ बनकर आए और काम क्या किया। कार्य यह किया, श्री सीता जी के चरण में काक बनकर चंचू का प्रहार किया। सीता चरण चोंच अति भागा मूढ़बंधमति कारण कागा श्री जानकी जी के चरण में, जानकी मैया के चरण कमल में काक बनकर चंचू का प्रहार किया इंद्रपुत्र जयंत ने। मेरी मैया जानकी जी ने भगवान से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका ध्यान तो भगवान के चरण की ओर है, अपने चरण की ओर है। अपने चरण में भले ही चोट लगी हो, घाव हो गया हो, रक्त बह रहा हो, लेकिन एक बात अद्भुत है कि श्री जानकी माता के चरण से बह रहा है रक्त, लेकिन जानकी जी का मन अनुरक्त है भगवान के चरण में। उनका राग अपने चरण में नहीं है, अनुराग भगवान के चरण में है। उन्हें अपने चरण की परवाह नहीं, भगवान के चरण की परवाह है। यह है भक्ति। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई। अच्छा, एक बात और सोचने की है कि इंद्रपुत्र जयंत ने राम जी का बल देखना चाहा था, सठ चाहत रघुपति बल देखा, तो प्रहार श्री सीता जी के चरण पर क्यों किया? राम जी पर ही प्रहार करता। वह जानता है भगवान का स्वभाव है निज अपराध रिसाही न काऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, रिसाही न काऊ, निज अपराध अपराध रिसाही न काऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, निज अपराध। भगवान अपने अपराधी पर नाराज नहीं होते। उनका स्वभाव है
भगवान का कोई विरोध करो, भगवान नाराज नहीं होंगे, लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई श्री राम राम पर भक्त के अपराधी को भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान के आश्रित रहो, निश्चिंत हो जाओ। तुलसी सीता राम नट ही राखो विश्वास, और कबहू बिगड़त न सुने श्री रामचंद्र के दास। सींचे अधर्म के वृक्ष गिते, उनमें विष के फल फूल फलेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख परेंगे। और है ये उत्साह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। किस बात का डर? जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। भगवान जिसकी रक्षा करे। जब जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध यरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाय। गम्यता संग सनी चर होत, सवेरो जानकी नाथ। कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय, नाथ सहाय, नाथ सहाय। श्री जानकी नाथ भगवान जिसकी सहायता करें, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। जयंत ने भी सोचा कि भगवान तो सो रहे हैं, इसी समय प्रहार करो। भगवान का बल देखना हो तो उनके आश्रित रहने वाले भक्त का विरोध करो तो पता लगे। और जितने अभिमानी हैं, ये भक्त का विरोध तब करते हैं जब इन्हें यह भ्रम हो जाता है कि भगवान सो रहे हैं। सीता माता ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान ने जान लिया। यही तो बात है, आप भगवान के आश्रित रहकर देखो, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वे सब जानते हैं।
उन्हें सब पता है। चला रुधिर रघुनायक ज्ञाना ज्ञाना रघुनायक ज्ञाना ज्ञाना रघुनायक ज्ञाना ज्ञाना चला रुधिर रघुना। राम जी जान गए, तुरंत आंख खुल गई। श्री सीता जी ने कहा नहीं, भगवान बिना कहे जान गए। धनुष बाण पास में नहीं था, वही फूल रखे थे और फूलों का आभूषण बनाने के लिए छोटी छोटी सींग, बस सींग का धनुष और सींग का ही बाण बनाया। सींग धनुष सायक संधाना, सींग का धनुष बाण, फूल का धनुष बाण। भगवान के कहने का आशय यह है कि वस्तु वही है, पर भक्त के लिए जो फूल है, भक्त का विरोध करने वाले के लिए वही शूल है। भक्त के लिए जो श्रृंगार है, भक्त विरोधी के लिए वही अंगार है। सीता जी विरोध नहीं करती। जो तो को कांटा बोवे ताही बोव तू फूल, तो कह फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। श्री सीता जी ने जयंत की शिकायत नहीं की, जयंत का विरोध नहीं किया, पर भगवान ने भक्त विरोधी को क्षमा नहीं किया। अब भागा, चला भाजी बायस भय पावा, भौतिक दृष्टि से तो लकड़ी की सीख है, पर सीख के साथ संकल्प परमात्मा का है, इसलिए वह ब्रह्म बाण हो गया। मंत्र ब्रह्म सरदावा प्रेरित मंत्र ब्रह्म, चला भाज बायस भय पावा प्रेरित मंत्र ब्रह्म, प्रेरित मंत्र ब्रह्म, प्रेरित मंत्र ब्रह्म। बाण लग गया पीछे, जयंत भागा। कहां जाएंगे? ये भगवान ने बाण लगा दिया पीछे, और बाण लगा है मानो काल लगा है पीछे। इस काल से बचकर कहां जाएंगे? रोग का इलाज है, मृत्यु का क्या इलाज है? एक संत कहते हैं कि हर जगह लिखा है, यहां की जैसी मर्यादा है, यहां फूल तोड़ना मना है, यहां थूकना मना है, यहां प्रवेश करना मना है। यह मनाही के बोर्ड बहुत जगह मिल जाएंगे। प्रवेश करना मना, थूकना मना, यहां बैठना मना है। पर वो कहते हैं कि भले ही लिखा हो फूल तोड़ना मना, बैठना मना, थूकना मना, प्रवेश करना मना, ऐसी तख्तियां लिखी हुई मिल जाएंगी, पर ऐसी कोई जगह है जहां लिखा हो कि यहां मरना मना है? कौन सी ऐसी जगह है जहां मर नहीं सकते? बड़े
बड़े पदाधिकारियों के यहां भी यह बोर्ड तो नहीं लगाया जा सकता क्या वे मरेंगे नहीं? अच्छा, यह भी सोचो कि वे मरेंगे नहीं, और कहां नहीं मर सकता आदमी। हर चीज की जगह निश्चित है, पर मरने की कोई जगह निश्चित नहीं है। हां, मरने के पहले की जगह निश्चित है, घर। और मरने की घटना घर में घटती है, और मरने के पहले की जगह निश्चित है और मरने के बाद की जगह निश्चित है, मरघट। लेकिन मरने की कोई जगह निश्चित नहीं है। कबीरा सूता क्या करे काल गहे कर केस, और क्या जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। ये बाण सब जगह है, काल है भगवान का बाण, लगा जयंत के पीछे। अब जयंत जाए कहां? भागकर स्वर्ग में पहुंचा, अपने पिता के घर। अच्छा, एक बात सोचना, हम लोगों का जैसे समय निश्चित है कि इतने समय तक इस शरीर में यह आदमी रहेगा, आप ऐसा न सोचें कि आपके साथ है ये। देवताओं का भी समय निश्चित है, इंद्र तक का समय निश्चित, सबकी आयु है, भले ही कितनी बड़ी हो, पर आयु है, सबका समय है। ये समय का बाण तो सबके पीछे है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आता ही है जीव। तो हम सोचते हैं कि समय से स्वर्ग में जाकर बच जाएंगे। इंद्र से जयंत ने कहा कि मुझे बचा लो, इस बाण से बचा लो। आप देखो, एक बात बताएं, देवता अमर कहलाते हैं, और अमर का अर्थ है जो मरे नहीं। पर आप एक बात सोचना कि वे मरे भले ही नहीं, लेकिन क्या हमेशा बने रहते हैं? इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। उन्हें बुढ़ापा नहीं आता, वे मरते नहीं हैं, पर पुण्य क्षीण होने पर मिटते जरूर हैं। नहीं तो अगर वे अमर है तो इनकी आयु का क्या मतलब हुआ? इसलिए मुझे लगता है कि उन पदों पर बैठने वाले देवता अमर ने, वो पद अमर है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जयंत ने इंद्र से कहा कि हमें बचा लो, इस काल से बचा लो, इस बाण से बचा लो। धरि निज रूप गयऊ पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाही, राम विमुख राखा राम विमुख राखा, राम विमुख राखा। इंद्र ने कहा जल्दी भागो, नहीं यह बाण तो हमारा इंद्रलोक भी दग्ध कर देगा, जला देगा। इसके दो अर्थ लेने चाहिए। एक तो यह कि काल की गति सर्वत्र है, और दूसरा अर्थ यह है कि जो भोगी हैं, जो पद लोलुप हैं, उन्हें परिवार से भी ज्यादा प्रिय पद है,
बेटे को निकाल दिया, क्योंकि उनका संबंध सत्ता से है, सत्य से नहीं। एक और राम जी का आदर्श है कि छोटे भाई के लिए राज्य छोड़ दिया, और दूसरी ओर इंद्र है राज्य पद सुरक्षित करने के लिए बेटे को ही निकाल दिया, जाओ। दो, और तीसरी यह दृष्टि है इस प्रसंग को देखने की कि भगवान का विरोध करने वाले को और कोई शरण दे, यह तो बाद की बात है। बाप भी उसका बाप की तरह व्यवहार नहीं करता, क्योंकि जगत पिता का विरोध करने वाला और पिता का स्नेह चाहता है, कैसे मिलेगा। राम विमुख राखा ते नाही। और एक और दृष्टि है कि भगवान का विरोधी अगर अपना बेटा भी हो और यदि सुख चाहते हो तो उसका पक्ष मत लो। क्यों? जाके प्रिय न राम बैदू, जाके प्रिय न राम बैदू, तजिए ताही कोटि बैरी तम, तजिए ताही कोटि बैरी तम, यद्यपि चरम स्नेही जाते प्रिय न राम बैदू। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितन, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितन, हे मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदू। जाके प्रिय न राम बैदू। राम विमुख राखा ते ही नाही। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी बचा लीजिए, बचा लीजिए, आप तो जगत पिता हैं। ब्रह्मा जी जगत पिता है। ब्रह्मा जी बोले मैं तो जगत पिता हूं, लेकिन जिनका तुमने विरोध किया है वे मेरे भी पिता हैं, मैं तुझे शरण नहीं दे सकता, निकल जा। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि जयंत इधर ही आ रहा है। इंद्र ने शरण दी नहीं, ब्रह्मा जी ने शरण दी नहीं, बस तुम्हारे पास आता ही होगा। शंकर जी बोले आ जाए। उसके पीछे फूल शूल बनकर लगा है, पर पीछे तो शूल लगा है, और इधर आएगा तो हमारे पास त्रिशूल है। राम जी का विरोधी और मुझसे अपना कल्याण चाहे, मेरी शरण चाहे, कभी संभव नहीं है। यद्यप कहकर बध उचित, मार ही देना चाहिए ऐसे आदमी को। शंकर जी के पास पहुंचा, शिव जी ने कहा जल्दी भाग, त्रिशूल मेरे हाथ में, फिर भागने का भी मौका नहीं रहेगा। उधर से भगवान का बाण, इधर से मेरा त्रिशूल, इसलिए भाग जा। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, सब जगह गया, पर काहू बैठन कहाँ। ओ
आओ बैठन का राखी को सकई राम कर द्रोही द्रोही बैठन का किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। राम जी के विरोधी को शरण कौन दे। भाग रहा था, बस बाण पीछे लगा है, भागता जा रहा है जयंत, पर एक को दया लग गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा, संत है दया लगाई। इंद्र ने शरण नहीं दी, ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी, शिव जी ने शरण नहीं दी, पर संत ने शरण दे दी। क्योंकि विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक महिमा संत की है। नारद जी ने शरण दे दी। आओ जयंत, ठहरो ठहरो ठहरो। जयंत चरणों में, महाराज मुझे भागने दो। जयंत ने नारद जी से शरण मांगी नहीं, पर नारद जी बोले कहां जा रहे हो। महाराज क्या बताऊं कि कहां जा रहा हूं, कोई ठिकाना हो तब तो बताओ। सब ठिकाने छूट गए। तो अब कहां जा रहे हो। कहा जहां बाण ले जाए वहीं जा रहा हूं। ये समय जहां ले जाए, काल जहां ले जाए वहीं जा रहा हूं। नारद जी बोले यह बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है। जयंत ने कहा यह भी अद्भुत सवाल है। अरे क्यों लगा है। प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है, कोई वरदान देने के लिए लगा है। जयंत दूसरे प्रश्न का उत्तर और दे दे। महाराज जल्दी पूछो बाण पीछे। नारद जी ने कहा यह बताओ जयंत, क्या तुम इस बाण से अधिक तेज भाग लेते हो। नहीं, भगवान का बाण तो अमोघ है और बहुत तेज है। अच्छा यह बताओ, अगर ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तक जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता। जयंत ने कहा यह भी बात ठीक है। महाराज तब तो और मुश्किल हो गई। क्या ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता, या तो प्राण ले या पीछा छोड़े। नारद जी बोले जयंत यह बाण ऐसे ही है, यह पीछा नहीं छोड़ता, प्राण जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ता प्राणी का। कहां कहां ले जाता है। एक बार मरने के बाद अगर काल का बाण पीछे लगा रहा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्सारे कृपया तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये बाण तो पीछे लगे ही है महाराज। इस बाण से बचने का उपाय क्या है? नारद जी बोले यह बताओ, यह बाण किसका है? बोले तो राम जी का है। बोले बाण राम जी का है और बचने का उपाय हमसे पूछ रहे थे। यह जिसका बाण है, इस बाण से बचने का उपाय भी उसी के हाथ है। ताई बैर तज नाई माथा काल कर्म जीव जाके हाथा है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कई कई दीन निहोरे तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोड़े। जिसका बाण है उन्हीं की शरण में चले जाओ। महाराज चला तो जाओ, लेकिन राम जी क्या कहेंगे? कहीं उन्होंने पूछ लिया कि जयंत मेरी शरण में आना था तो भागे क्यों? क्या जवाब दूंगा? नारद जी बोले कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा। और भगवान ने कहीं पूछ दिया कि भागी गए थे तो शरण में लौट कर क्यों आए? कह देना कि प्रभु भागा इसलिए था क्योंकि आपका प्रभाव देखना था और लौट कर इसलिए आया हूं क्योंकि आपका स्वभाव देखना है। जहां जहां गया वहां वहां आपका प्रभाव देखा। जहां जहां मैं गया वहां वहां आपका बाण, आपकी सत्ता सर्वत्र, आपका प्रभाव सर्वत्र, लेकिन हम स्वभाव देखना है। ऐसो उदार जगमान ऐसो उदार जगमान उदार जगमान दिनो सेवा को द्रव दीन पर सेवा जो दवाई दीन पर श्री राम सरित को नाही को उधार जय को उधार जय
ओदार जगमा स्वभाव देखना इसलिए शरण में आ गया। यह कहे ना जाओ, इसका अर्थ है कि संत के बिना भगवान की शरणागति मिलती नहीं है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, भगवान की शरण में पहुंचा दिया। संत मंत्र देकर ही तो भगवान की शरणागति कराते हैं। जयंत पहुंचा, भगवान के चरण में गिर पड़ा। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि कौए का रूप उसने बदल दिया था। धरि निज रूप गयो की तुपाही। और श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो कौए के रूप में ही रहा और उल्टा गिरा, मुंह दूसरी तरफ, जिधर से बाण आ रहा था उधर देख रहा। और भगवान की जगह त्राईमाम और देख रहा है बाण को, भगवान की ओर नहीं देख रहा और शरण चाहता है। पर कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो पर माता कुमाता नहीं होती। जानकी माता है। जानकी माता पृथ्वी की पुत्री है और पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। और क्षमा की बेटी क्षमा नहीं करेगी तो फिर और कौन क्षमा करेगा। जीवन में विश्वास का बल दो, जीवन में विश्वास का बल दो, दल बल दोष द्वंद्व का दल दो, दुखिया का दुर्भाग्य बदल दो, बन कर भाग्य विधाता करुणा करो, जानकी माता करुणा करो। बात बना लो राघव संग आए अपना लो, दुनिया को सच कर दिखला दो, दुनिया को सच कर दिखला दो, माँ बेटे का नाता करुणा करो, जानकी माता तुमसे दूर तुम्हारा होकर कहता है राजेश ये रोकर, आ जाओ माँ आ जाओ माँ माँ, आ जाओ माँ आ जाओ, ये बेटा तुम्हें बुला
पुत्र भले ही कुपुत्र हो पर माता कुमाता नहीं होती। उस कौए को जो उल्टा पड़ा था, श्री सीता मैया ने अपने हाथ में उठा लिया, उसकी चोंच सीधी करके, सिर सीधा करके भगवान के चरण में रख दिया। प्रभु इसे क्षमा कर दो, इसे क्षमा कर दो, इसे क्षमा कर दो। आपकी चरण में कौआ बनकर चोंच का प्रहार करने वाला, आपके चरण से रक्त बहने लगा। जानकी माता बोली, प्रभु आपको वह रक्त तो दिखाई दे रहा है, पर यह भी तो मेरा ही रक्त है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल बनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री जानकी जी बोली, प्रभु मुझे लोग जगत जननी कहते हैं, तो यह भी तो मेरी संतान है, इसे क्षमा कर दो। ऐसा उदार हृदय किसका होगा? किशोरी जू को का जाने मति मंदर, सियाजू को का जाने मति मंदर। जनक किशोरी कृपा करे बिनु, जनक किशोरी कृपा करे बिनु, द्रवे न कौशल चंद, सियाजू को आ जाने मति मंद। किशोरी जू को का जाने जाने हे मति मंद, सियाजू को का जाने मति मंद, जाने मति मंद, जाने मति मंद, जाने मति मंद। श्री जानकी जी की कृपा हो गई। भगवान शंकर कहते हैं, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। जानकी माता का अपराध किया, उसको दंड तो दिया पर क्षमा भी किया। एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ी, क्योंकि बाण अमोघ था, लेकिन प्राणदान दे दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, अस कृपालु, वो कृपालु रघुवीर सम। श्री रामचंद्र कृपालु, भजन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु, भजन हरण भव भय दारुण। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान की शरण में जो रहता है
उसके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या के लिए समाधान बनकर भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, श्री राम कथा ताकह दृढ़ नावा। श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन। गोस्वामी तुलसीदास ने हजारों साल पहले ये रामचरितमानस का जो ग्रंथ लिखा कि जो अपनी भारत की संस्कृति की आधार भूमिका है, वो हजारों साल से हम लोग सुनते आए हैं, गान करते आए हैं और अनेक संतों और विद्वानों के रामायण के बारे में प्रवचन सुनते रहते हैं। मैंने आपको पहला ही बताया कि ये जो लाभ हम सबको मिल रहा है ये राम कथा का, ये जो स्वामी जी अगले साल भी आए थे और इस बार भी ये कथा आज से शुरू होके 15 तारीख तक रोज 2 घंटा चलने वाली है। ये कथा का विशेषता ये रही है कि पूज्य स्वामी जी जो राम कथा संगीत के साथ सामवेद वेद भी गाने के साथ हुआ था, ये राम कथा भी गाने के साथ और भारतीय शास्त्रीय रागों अलग अलग जो है उसके पर पूज्य स्वामी जी का इतना प्रभुत्व है कि हम सबको ये संगीत के अंदर डुबो देते हैं। और राम कथा का भाव तो आप सब जानते ही है कि ये आदर्श ग्रंथ है कि जो भारत की भूमि का आधार स्तंभ है। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आज तो हम लोग ने ये रसास्वाद किया कथा का, लेकिन अभी जो दिन बाकी रह गए हैं वो जरूर आप सब तो जरूर आएंगे ही आएंगे, मुझे खात्री है, विश्वास है। लेकिन आपके जो कुछ भी होंगे मित्रों, सगा संबंधी और सत्संगी भाई बहनों, उसे भी बोलना कि ऐसी कथा बहुत कम सुनने को मिलती है और ये जो आयोजन प्रेमपुरी ने किया है उसको सार्थक करने के लिए हम सबको बहुत बड़ी मात्रा में ये कथा सुननी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी की जो कथा हम लोग सुन रहे हैं वो और लोगों भी सुने और ये पूरा हॉल हमेशा भरचक रहे 7वें दिन 10वें दिन, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबको। स्वामी जी के चरणों में फिर से वंदन करता हूं। कल
5:30 से शुरू होगा और आप टाइम पर आ जाइए, क्योंकि कथा बराबर 5:30 से शुरू होती है, 7:30 तक